हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वो वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सुप्रभात सूरज भाई। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। बोलिए ठीक है क्या? नमस्कार नमस्कार भाई। परफेक्ट है। तो आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, साइन थीटा, साइन रेशियो किसका होता है? जो पहली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, जो पहली क्लास में मैंने आप लोगों को पॉइंट पढ़ाए थे, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और उन्हीं को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखिए, साइन थीटा जो रेशियो किसका होता है, ये मैं पॉइंट नंबर 7 आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। वैसे साइन थीटा जो रेशियो होता है वो अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा जो रेशियो होता है वो किसका होता है? लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है ये छोटी छोटी चीजें आप लोग पहली क्लास से जानते होंगे, ये चीज आप लोगों को पता होगा सभी लोगों को। अब मैं इससे आगे की शुरुआत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री जैसा मैंने पहली क्लास में बताया था, लगता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है। तो ये अपने पास यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये थीटा। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर या लंब होता है और उसके पास में बेस और आधार होता है। ये तीन साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। किसी भी समकोण त्रिभुज में ये तीन साइड अपने पास होती है। एक तो अपने पास बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। मुझे बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? यहां पर तीन साइड हमें गिवन है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ये बात मुझे सबसे पहले बताइए। सारे लोग बताने की कोशिश करो। परीक्षित यादव भाई आप भी बताओ। सबसे बड़ी साइड बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस में, तो आप लोग बोल रहे हो कि सर हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी। सबसे बड़ी साइड अपने पास हाइपोटेनस होती है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि ये अगर ए है और ये अगर बी है और ये अगर सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है? सी स्क्वायर। हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये अपने पास है ए बी और सी, तीनों अगर साइड कभी भी गिवन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये लो, बोलो ठीक है क्या? हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी, के सबसे बड़ी होगी। सभी आप लोगों ने ये बात मुझे बताई। अब मैं आप लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे बताइए, परपेंडिकुलर में अगर आप लोग हाइपोटेनस का भाग दोगे, बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में बड़ा कौन है? तो कहोगे सर नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो क्या अपने पास वैल्यू जो है वो एक से बड़ी आ सकती है क्या? ये बात मुझे समझाने की कोशिश करो। अगर हम लोग किसी भी बड़े नंबर में, ये ऊपर वाला छोटा नंबर है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो छोटे नंबर में बड़े नंबर से अगर डिवाइड करते हो तो मुझे बताइए वैल्यू क्या एक से बड़ी आ सकती है क्या? h बड़ा है, h जो है वो ग्रेटर देन p है, ये ऑलवेज हमें पता है कि सबसे बड़ी साइड ये वाली होती है। तो क्या छोटी, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है? अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर इससे बड़ा है, तो डिवाइड करने पर क्या एक से बड़ा आ सकता है क्या? एक से बड़ा कब आएगा? तो आप कहोगे सर एक से बड़ा तब आएगा जब अपने पास ये जो वैल्यूज है, अपने पास यहां पर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो। तो क्या अपने पास इसकी वैल्यू हमेशा एक से छोटी होगी क्या? जैसे मैं लिखता हूं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, कर्ण बट्टे लंब होगा। तो अब की बार जब ऊपर वाला मान बड़ा हो गया, तो क्या कोसेक थीटा का मान एक से छोटा आ सकता है क्या?
ऊपर वाली संख्या छोटा, अगर साइन थीटा की मैं बात करूं तो साइन थीटा के लिए अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर छोटा होगा, हाइपोटेनस बड़ा होगा। नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे तो एक से बढ़ा ही नहीं सकता, 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार भी भाग नहीं जा रहा है। तो ये वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो तो ये वैल्यू हमेशा एक से छोटी आएगी। अब की बार ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो ये मान किससे बड़ा आएगा, एक से हमेशा बड़ा आएगा। बोलो समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना। साइन का मान h की वैल्यू, क्या आप समझ पा रहे हो क्या कि हाइपोटेनस k जो होता है वो बड़ा होता है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे तो वैल्यू एक से छोटी आएगी, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दोगे तो वैल्यू एक से बड़ी आएगी। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये होता तो ऐसे है, लेकिन वहां पर एग्जाम में बैठकर आपको ऐसे नहीं सोचना। ये इस प्रकार से होता है, लेकिन एग्जाम में बैठकर आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना। इनकी रेंज या प्रास आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जो साइन थीटा अपने पास होता है यहां से यहां तक, साइन थीटा की रेंज या प्रास जो होती है वो अपने पास होगी साइन थीटा -1 से 1 तक होता है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। साइन थीटा का जो रेंज होती है, जो प्रास होती है, वो कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। सर ये माइनस कहां से आ गया, डिवाइड करने पर माइनस तो आता ही नहीं, माइनस आता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, फर्स्ट में है या सेकंड में है या थर्ड में है, फोर्थ में है, वो क्वाड्रेंट हमें पता लगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, इसके लिए हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं। बाकी ध्यान रखना वैल्यू अपने पास -1 से 1 तक होगी। ये चीज अब याद होनी चाहिए, आपका रटा हुआ होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछता हूं आपसे कि कोस थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, तो आप कहोगे सर -1 से 1 तक होगा। अगर मैं पूछता हूं टेन थीटा कहां से कहां तक होगा, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास ये बात मुझे समझाने की या बताने की कोशिश करो, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है, तो मुझे सभी लोग बताओ लंब या आधार में से कौन बड़ा होगा, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी या छोटी वाली वैल्यू बड़ी होगी? क्या ये आप लोग पता कर पा रहे हो क्या, एक बार बताना देखकर। लंब या आधार में से, परपेंडिकुलर या बेस में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी? क्या ये बात एक बार आप लोग पता कर पा रहे हो क्या? तो मुझे बताओ, अगर पता कर पा रहे हो तो कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, ये बताओ। तो ध्यान रखना, लंबे और आधार में हमें हाइपोटेनस को तो पता है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी, ऐसा हमें नहीं पता। तो ऐसा अगर आप लोगों को नहीं पता तो ध्यान रखना, यहां पर इसकी जो वैल्यू होती है टेन थीटा का जो मान होगा वो होगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। गौरव गर्ग कह रहा है कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा। गौरव ये फिर लास्ट तक आप कंफ्यूज रहोगे, याद रखना हमें परपेंडिकुलर और बेस में से कोई सा भी नहीं पता। बेस बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बेस छोटा हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों में से कोई सा भी बड़ा कोई सा भी छोटा हो सकता है। तो इसकी रेंज या प्रास जो होगी वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगी। अगर मैं बात करता हूं यहां पर सेक थीटा की, याद रखना सेक थीटा का जो मान होता है वो सारी की सारी रियल वैल्यू होती है, जितनी आप लोग सोच सकते हो, जितनी आप लोग सोच सकते हो। 3, 5, 7, 1000, 2000, 5000, 5 लाख, 20 लाख, 100 करोड़, 10 करोड़, 5 अरब, जितनी संख्याएं सोच सकते हो सेक थीटा की वैल्यू सारी होंगी। जितने भी रियल नंबर या -3, -5, -7, -10, -10.1, प्लस का 5.7, प्लस का 5.8, प्लस का 10.3, जितनी वैल्यू आप लोग सोच सकते हो सारी वैल्यू होंगी। कहां से कहां तक नहीं होगी, ध्यान रखना। -1 से 1 तक के जो मान है इसके बीच वाले नंबर नहीं होते। सेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच में जो नंबर है, जैसे क्या -1 और 1 के बीच में 0 है क्या, तो याद रखना सेक थीटा का मान 0 कभी नहीं होता। -1 और 1 तो होता है, इसके बीच वाली वैल्यूज नहीं होती। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना।
-1 और 1 तो sec थीटा का मान होता है। कौन सी वैल्यूज नहीं होती इसके बीच में? 0.1, जैसे मैं बोलूं कि 0.1, क्या 0.1 -1 और 1 के बीच है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर पक्का है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.1 नहीं होती, 0.2 नहीं होती, 0.3 नहीं होती, 0.4 नहीं होती, 0.5 नहीं होती, 0 नहीं होती, 0.7, 0.8, 0.9 नहीं होती, 1 होती है। ध्यान रखना 1 sec थीटा का मान होता है। इस -1 और 1 के बीच के जितने नंबर है वो sec थीटा का मान नहीं होता। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे बताइए, कोसेक थीटा का जो मान होगा वो अपने पास होगा सारी रियल वैल्यू और -1 से 1 तक, यानी कि इसके बीच वाले जो नंबर होते हैं वो इसका मान नहीं होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, -1 और 1 तो होगा, इसके बीच वाले नंबर नहीं होंगे। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं सभी लोगों से, साइन थीटा का मान अगर ये है तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा की रेंज सर 0 से 1 तक होगी। किसी भी चीज का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, किसी भी चीज का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो नेगेटिव वाली वैल्यू सारी बदल जाती हैं पॉजिटिव में, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 तक होगा। कोस स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होगा? तो कोस स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 तक होगा। बताओ टेन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होगा? तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव में बदल जाती है। और कोट स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से इनफाइनाइट। ये अपने पास सेक स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होगा? सेक स्क्वायर थीटा वो बोलेगा कि सारी की सारी रियल पॉजिटिव नंबर्स होंगे अब की बार, वास्तविक धनात्मक संख्याएं जितनी आप सोच सकते हो वो सारी होंगी अब की बार, क्योंकि यहां तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थी, यहां स्क्वायर करते ही ध्यान रखना नेगेटिव वाली संख्याओं का स्क्वायर करते ही वो पॉजिटिव में बदल जाती है। और कहां से कहां तक नहीं होना चाहिए? 0 से 1 तक नहीं होना चाहिए। अपने पास सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 से 1 तक नहीं होना चाहिए। यानी कि सारे जितने नंबर सोच सकते हो पॉजिटिव, 10, 10.1, 10.2, 20, 20.7, 20.7, जितनी वैल्यू आप सोच सकते हो, 20,000, 2,000, 2,200, 5,000, 5 करोड़, 5 लाख, जितनी वैल्यू सोच सकते हो सारी होंगी। कहां से कहां तक नहीं होंगी? 0 से 1 तक नहीं होंगी। तो क्या 1 टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं क्या? ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी? वो अपने पास होगी 1 से इनफाइनाइट तक होगी, यहां तक होगी इस प्रकार से। 0 से 1 तक मैंने छोड़ दिया है, ये 0 से शुरू होते हैं और 0 से 1 छोड़ दिया है, तो ये होगा। मुझे बताओ साइन थीटा का मान -1 से 1 तक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक है, तो साइन क्यूब थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? साइन क्यूब थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो आप कहोगे सर -1 से 1 तक होगी। साइन क्यूब थीटा की जो रेंज है वो -1 से 1 तक होगी। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि आप मुझे ये बताइए साइन की पावर 4 थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो आप कहोगे सर 0 से 1 तक होगी। साइन की पावर 5 थीटा कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक होगा। मतलब पावर इवन अगर आ जाए तो 0 से 1 है, क्यूब अगर आ जाए तो -1 से 1 है, पावर इवन अगर आ जाए तो -1, पावर इवन आ जाए तो 0 से 1, और पावर अगर ओड आ जाए तो -1 से 1। बोलो सभी लोग समझ पाए हैं क्या? क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू इस प्रकार से है, जैसे कोई भी मान है, -4 भी है, -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, इनफाइनाइट तक चल रहा है, और इधर भी इनफाइनाइट चल रहा है। जब स्क्वायर करोगे तो क्या मुझे बताओ, 1 का स्क्वायर 1 इधर जाके गिर जाएगा क्या? 2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव 4 होना है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16। तो जब स्क्वायर करते ही नेगेटिव वाली वैल्यू घट जाती है, हट ही जाती है, वहां से गायब भी हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करने पर भी अपने पास पॉजिटिव का 16 ही आना है, -3 का स्क्वायर करने पर भी अपने पास पॉजिटिव ही 9 आना है, इसलिए ये हट जाती हैं। बोलो ठीक है क्या? हनुमान इसकी वैल्यू -1 और 1 नहीं होती, इसकी वैल्यू -1 और 1 नहीं होती, -1 से लेकर 1 तक होती है। जैसे माइनस का 1 है, माइनस का 0.9 है, माइनस का 0.8 है, माइनस का 0.7 है, ऐसे चलती हुई 0 है, फिर 0.1 है, 0.2 है, 0.3, ऐसे 1 तक होती हैं। ये ऐसे पूरी रेंज है इसकी, सिर्फ -1 और 1 नहीं होती,
ये -1 से लेकर 1 तक पूरी रेंज या प्रास ही होती है। तो जब स्क्वायर करते चलोगे तो इसका स्क्वायर मैंने 0 नहीं लिखा, ये अपने पास इधर स्क्वायर करते ही यहां से यहां तक बचेंगी, ये सारी वैल्यू नेगेटिव वाली आकर पॉजिटिव में गिर जाएंगी। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं। सभी लोग मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से, ध्यान से सुनना आप लोग, यहां से हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछ सकता है, ध्यान रखना। इधर से हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों पूछी जा सकती हैं। ये अपने पास साइन थीटा -1 से 1 तक दोनों अपने पास पूछी जा सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मुझे बताइए यहां से आगे वाली इन चीजों को छोड़ दो, मैं सिर्फ इतनी ही बात कर रहा हूं। मुझे बताइए यहां से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या कभी आपसे पूछी जा सकती है क्या? जैसे कभी भी पूछा जा सकता है क्या कि टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही इनफाइनाइट, इसमें कुछ भी अगर जोड़ना पड़े तो भी इनफाइनाइट ही रहनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एसएससी में आपसे अगर पूछ सकता है, एसएससी में अगर पूछ सकता है तो या तो साइन और कोस का ही पूछ सकता है, ध्यान रखना। आगे ना तो हम लोगों से मिनिमम पूछा जा सकता है और ना ही हम लोगों से मैक्सिमम पूछा जा सकता है, ये बात आप लोग ध्यान देना। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता और नहीं पूछा जाता। यहां से अगर आप लोग देखोगे तो साइन और कोस की स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, यहां तो पूछा ही जा सकता है, यहां तो क्यूब में भी पूछा जा सकता है, पावर 4 में भी पूछा जा सकता है। टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर देकर क्या आप लोगों से मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है क्या? टेन स्क्वायर देकर मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही है कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो बताओ कौन से वैल्यू पूछेगा? तो यहां से हम लोगों से वैल्यू पूछता है मिनिमम। यहां से तो देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से तो आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा पहले, या वापस जब आओ तब पीछे करके वापस ले लेना स्क्रीनशॉट। मैं आपको ये कह रहा हूं, यहां से ना तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है ना ही मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर यहां से तो इसमें भी पूछेगा, स्क्वायर में भी पूछेगा, क्यूब में भी पूछेगा, किसी में भी पूछ सकता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, यहां से कौन सी वैल्यू पूछी जाएगी? मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। ये भी साथ ही आप लोग ध्यान रखना, हम लोगों से यहां से मैक्सिमम नहीं पूछता, मिनिमम पूछ सकता है। इन सभी से ध्यान रखना आप लोग। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर जब मैक्सिमम पूछ रहे हो तो इनफाइनाइट रख रहे हो, तो जब मुझे मिनिमम पूछेगा ना तो मैं 0 रख दूंगा। लेकिन मिनिमम वो ऐसे पूछेगा कि टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताओ। यहां पर मिनिमम वो ऐसे पूछता है, तो बताओ आंसर क्या होगा? तो क्या करोगे आप लोग, इधर ध्यान दो सभी लोग। टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ये जो अपने पास है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर मैं इसको 0 रख देता हूं। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर मैं इस चीज को 0 रख देता हूं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब ये 0 रखोगे तो कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। तो ये मुझे बताओ 0 डिग्री पर कितना होगा? इनफाइनाइट और आ गया। तो मिनिमम कहाँ? ये तो इनफाइनाइट और आ गया। फिर तो हम लोगों से तो पूछा है मिनिमम, और आपका तो ये मैक्सिमम और आ गया। फिर कहाँ गलती होगी? तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज मैं आपको आज की क्लास में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप लोग पहुंचोगे तो वो 11th क्लास में है। 10th क्लास तक मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है। और मिनिमम और मैक्सिमम का सही तरीका जो होता है किसी भी की चीज की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, बराबर में 0 रखते हैं। लेकिन हमारे 11th का सिलेबस नहीं है ट्रेस में, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़े, डायरेक्ट सोच के ही हम लोग कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो बनेंगे अपने पास कहां पर? साइन और कोस में जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो साइन और कोस के बनेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। स्क्वायर के या क्यूब के इनके क्वेश्चंस थोड़े से कम बनते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं वो सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। रेंज या प्रास आप लोग ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चंस करने की आपके लिए शुरुआत करता हूं, जिससे आप लोग ज्यादा चीजें समझ पाओगे।
तो देखिए कौन कौन से टाइप या कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। ध्यान रखना, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास कहीं भी लिखा हुआ हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमेशा ध्यान रखना इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो तो होती है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम जो वैल्यू होती है इसकी वो होती है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ साइन आता है माइनस का। ये आपको याद करना है। ये आया कैसे, ये चीज मैं बताऊं या याद कर लोगे, एक बार मुझे ये बताओ। हाँ, पावर अगर इवन हो तो -1 से रेंज नहीं हो सकती। माइनस की वैल्यू सारी स्क्वायर करके देखो, माइनस की किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो प्लस में बदल जाती है। मयूर कह रहा है बता दो, अदिति कह रही है बता दो, परीक्षित कह रहा है कर लेंगे, सौरभ सिंगल कह रहा है बताओ, रुचिका भी कह रही है कि सर एक बार बताई दो। तो देखो ये याद तो करना ही करना है आपको। साइन और कोस में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए मिनिमम और मैक्सिमम का, तो एक ही बात ध्यान रखना, पूरी टर्म को हम लोग एक में बदलते हैं, या तो साइन में या कोस में। साइन और कोस में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना पूरी टर्म को हम लोग एक में बदलते हैं, या तो बदलते हैं साइन में या बदलते हैं हम लोग कोस में। कंप्लीट टर्म को, ये हमारा तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूं 3 sin थीटा, कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे तो ये होती है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 5। और इसकी मिनिमम वैल्यू अगर कोई पूछे तो इसके साथ माइनस का साइन, और रूट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -5। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आपके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही काम में आने हैं। और एक चीज मैंने आपको समझा दी है, साइन और कोस का कभी भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों को कंप्लीट टर्म को या तो साइन में बदलना है या कोस में बदलना है। इसका एक ही तरीका है सिर्फ, या तो बदलो किस में, साइन में, या किस में बदलो, कोस में। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन एफ थीटा का, एफ थीटा बराबर मान लिया, टाइप में फर्स्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर a बराबर मैंने मान लिया a बराबर r cos x है, और b बराबर मैंने मान लिया r sin x है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड आप लोग पुट कर दो। यहां पर अगर आप लोग पुट करते हो एफ थीटा a बराबर r cos x sin थीटा, और ये आ जाएगा r sin x cos थीटा। अगर मैं r यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा cos x sin थीटा प्लस sin x cos थीटा। यहां पर ये अपने पास फॉर्मूला बन गया sin थीटा प्लस x का। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, साइन में चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे साइन 1000 थीटा प्लस x आ जाए, ये भी याद रखना कि अपने पास यहां से r का जो मान होगा इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर r स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर करके मैं जोड़ूंगा, जिससे x अपने पास जो मान है वो हट ही जाएगा। तो मुझे ये बताइए, इधर तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर r स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हो तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो r की वैल्यू रूट के अंदर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है। अब अपने पास साइन थीटा का जो रेंज या प्रास होती है, मुझे बताइए साइन थीटा प्लस एक्स हो या साइन कुछ भी हो, चाहे साइन 1000 थीटा प्लस एक्स हो, चाहे साइन 1000 प्लस एक्स हो, इसकी रेंज हमें पता है, इसका मिनिमम मान तो -1 होता है और मैक्सिमम मान कितना होता है, अपने पास 1 होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू अपने पास -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू अपने पास +1 होगी, लेकिन हमें इसका मान नहीं चाहिए, हमें तो इसका मान चाहिए r sin थीटा प्लस एक्स का। तो यहां पर r और चाहिए,
साइन की रेंज तो हमें पहले से ही पता है, यहां पर आर और चाहिए तो आर से सभी जगह इंटू कर दो, आर से इंटू करोगे तो माइनस आर से इंटू करो तो साइन थीटा प्लस एक्स, और ये अपने पास आर से इंटू करोगे तो ये आ गया। और इस चीज को मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये आर साइन थीटा प्लस एक्स है, ये जो है अपने पास आर साइन थीटा प्लस एक्स जो है, इसकी जगह क्या फंक्शन एफ थीटा के बराबर ही तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ थीटा। इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी, ये आर की जगह क्या लिख सकते हो, यहां पहले से ही वैल्यू निकाल कर बैठे हम लोग, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और साइन किसका है, माइनस का, और ये अपने पास आर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने पास वापस आर की वैल्यू लास्ट में हमने पुट कर दी, और ये अपना आंसर आ गया कि जो भी फंक्शन आपने माना था एफ थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, फंक्शन वापस आ गया है। इसकी मिनिमम वैल्यू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट पॉजिटिव साइन। इस चीज को एक में बदलना आसान होता है नहीं, इस चीज को एक में साइन या कोस में बदलना आसान नहीं होता, एग्जाम में टाइम लगता है। और जब भी एग्जाम में अगर टाइम लगता है तो मैं आपके लिए क्या करता हूं, उन वैल्यूज को मैंने ए और बी मानकर सोल्व कर लिया, मैंने कोई ट्रिक्स नहीं बताई आपको कोई भी ट्रिक्स नहीं बताई, सिर्फ ए और बी मानकर मैं सोल्व करता गया, और जो लास्ट स्टेप आई है वो याद मैंने आप लोगों को करवा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लास्ट स्टेप थी वो मैंने याद करवा दी है, बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? तो मैं आपको फर्स्ट टाइप में क्या समझा रहा हूं, देखना, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, फर्स्ट टाइप में अगर कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, ए साइन थीटा बी कोस थीटा, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, अब याद कर लेना आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और मिनिमम जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ साइन किसका आता है, माइनस का। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं। मुझे ये बताइए, कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो इसी को कर लो, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। ये क्वेश्चंस आप लोग करना खुद से, क्योंकि कुछ दिन बाद आपको ये क्वेश्चंस ही याद रहने। रमेश मीना कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। मैं पढ़ा रहा हूं रमेश इस टाइम। देखिए ध्यान से सुनो आप लोग, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछे तो कितना होगा बताओ? तो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास 9 है, मिनिमम वैल्यू ये है तो 5 होगा, और मिनिमम वैल्यू अगर कोई भी पूछे तो वो कितना है, -5 होगा। अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो 5 है, मिनिमम वैल्यू पूछता है तो -5 है, रेंज या प्रास अगर पूछे तो वो है -5 से लेकर 5 तक। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू -5, रेंज या प्रास अगर पूछे तो वो है -5 टू +5, ये अपने पास होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और कर लो एक दो क्वेश्चन जिससे आपको चीजें पता लगे। √3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सभी लोग बताइए एक बार। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम मान √a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, अपने पास 3 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 2 होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -2। रेंज या प्रास अगर पूछे तो वो है -2 से लेकर
2 तक। मुझे बताओ इसका अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास जैसे क्वेश्चन आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू बताओ। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ इंक्लूड करेंगे -5 और +5 को, मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू -5 होती है। 5 इसका मान 5 होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि -5 और 5 के बीच होगा, -5 भी होता है और +5 भी होता है। हाँ आयोटा बन जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो अंकित। रूट के अंदर अगर माइनस आया तो एकदम सही बोल रहे हो आप। तो मुझे बताइए, लेकिन ये रूट के बाहर है, यहाँ पर ये अपने पास 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो √2। अंकित आप सही बोल रहे हो कि आयोटा बन जाएगा अगर अंदर आए तो, लेकिन ये तो माइनस रूट के बाहर है अपने पास, ये वाला रूट के बाहर है, तो यहाँ आप जबरदस्ती क्यों दिमाग लगा रहे हो। यहाँ पर देखिए मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं 2 की पावर6 साइन थीटा, या पहले ये कर लो 3 साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 4 3 साइन थीटा -4 कोस थीटा कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज चलो बताओ आप लोग। थ्री साइन थीटा √2 पढ़ता हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल √2। कुलदीप आपका आंसर मैं पढ़ता हूं, बिल्कुल सही है भाई। तो मुझे बताइए माइनस का क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पर। 3 साइन थीटा -3 का स्क्वायर करोगे तो भी वही 9 ही होगा, और -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 होगा। तो ये आंसर तो अपने पास यही आना है -5 + 5। अगर यहाँ पर भी मैं माइनस लगा दूं तो भी ध्यान रखना आंसर यही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर -3 का स्क्वायर भी वही +9 होगा, -4 का स्क्वायर भी वही +16 होगा, तो कोई भी अपने पास फर्क पड़ना है नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आप घबराना मत, ऐसे भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर, जैसे यहां पर थीटा सेम होना चाहिए, ये भी आ सकता है 3 sin 2 थीटा प्लस अपने पास 4 cos 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाए, 3 थीटा आ जाए, 4 थीटा आ जाए, तो इन चीज़ों से आप घबराना मत। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं 3 sin 5 थीटा। वो बात एक ही, एंगल दोनों जगह सेम होना चाहिए। 4 cos 5 थीटा, एंगल दोनों जगह सेम होना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखना। फिर चाहे 2 थीटा आ जाए, 3 थीटा आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही होगा। 9 + 16 तो 5 होगा, और अपने पास -5 होगा। बोलो ठीक है क्या। वैल्यू अपने पास सेम होनी चाहिए, बस इतनी चीज ध्यान रखना, एंगल जो है वो अपने पास दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए, दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, मैं आपको एक टाइप समझा रहा हूं, उसका बेसिक तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको समझ में नहीं आता और समझना भी नहीं है। वो तो कुछ बच्चों ने बोल दिया कि सर बताई दो, इसलिए मैंने बता दिया है, बाकी ये समझना भी नहीं है। इसका आप लोग जो स्टेप थी, फाइनल स्टेप, ये मैं याद करवा देता हूं, तो ये आप लोग याद कर लेना, और उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो सारा मैं बता रहा हूं। एक एक टाइप में पकड़कर आपको लेकर चलता हूं और सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाता चलूंगा। चलिए कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। अगर ऐसा हो, ये इक्वेशन ऐसे भी आ सकता है 2 की पावर 3 sin थीटा इंटू 2 की पावर 4 cos थीटा। तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। चलो सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6,
तरुण ये तो समझो डिफरेंट हुआ, वो भी करेंगे, वो दूसरा क्वेश्चन बनेगा। एक एक टाइप तो समझते चलो, मैं तो फर्स्ट टाइप आपको करवा रहा हूं एक बार। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग इस प्रकार से टू, इसका मतलब क्या यही है क्या, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो यहां पर मुझे ये बताइए मैक्सिमम वैल्यू जो अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, ये वाली 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो अब 2 की पावर में अपने पास 5 होगी और मिनिमम वैल्यू 2 की पावर -5 होगी। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? 2 की पावर 5 मिनिमम, और उम्मीद है कि सारे लोग समझ पाए होंगे, ये अपना आंसर आ गया इस चीज़ को। ये अपने पास 2 की पावर 5 32 होता है और ये अपने पास 1/32 होगा। बिल्कुल सही लिखा आपने, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे बताओ यहां पर 7 नंबर टाइप जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2। तो थीटा के कितने मान पॉसिबल है? ए बी सी और डी हमारे लिए लिख देगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2, और सीडीएस में आ चुका है एक क्वेश्चन, थीटा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? क्या थीटा का एक कोई भी मान पॉसिबल नहीं है? एक मान पॉसिबल है, दो, या ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2, थीटा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, थीटा के कितने मान संभव हैं? चलो करो आप लोग। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 है और थीटा के कितने मान संभव हैं, करने की कोशिश करो। थीटा के कितने मान संभव हैं? तो ध्यान रखना आप लोग यहां पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ। ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पीछे कर भी चुके हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आप कहोगे सर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपने पास एक होती है, एक होती है, तो 1 + 1, और आंसर कितना होता है √2। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही √2 होती है तो 2 बराबर में 2 कैसे आ सकता है? जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही √2 होती है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, तो थीटा का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0। बोलो समझ पाए हो क्या? थीटा की जब यहां पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही √2 होती है, तो ये 2 उससे बड़ा कैसे लिख सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे वो लिखेगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5.5। थीटा के कितने मान संभव है? तो ध्यान रखना थीटा क्या ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 होती है, 5.5 तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसे छोटा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बन सकता है। पहला टाइप मैं आपको समझा चुका हूं। बोलिए प्रत्येक बच्चा ठीक से ढंग से समझ पाया है क्या? अब मैं आपको सेकेंड टाइप पर लेकर चलता हूं। ऐसे 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनता है साइन और कोस में, फिर मैं आपको टेन, कोट, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर उन पर लेकर चलता हूं। तो पॉइंट नंबर 2 देखिए आप लोग।
अपने पास अगर क्वेश्चन आ जाए a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, तो अगर a ग्रेटर देन b है तो ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू अपने पास a होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो अपने पास कितनी होगी, b होगी। यहाँ पर अगर b ग्रेटर देन अगर a है तो मैक्सिमम मान अपने पास b होगा और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अपने पास a होगी। ये आपको देखने पर अजीब लग रहा है कि सर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना, उससे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है, अब स्क्वायर में है, चेंज हो गया है, 3 साइन थीटा 4 कोस थीटा नहीं है, 3 साइन स्क्वायर प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा है। कभी भी आपके पास साइन और कोस में अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है या तो बदलो पूरी इक्वेशन को साइन में या बदलो कोस में। इन क्वेश्चंस को, पहले वाले क्वेश्चन को साइन और कोस में बदलना आसान नहीं था, तो लास्ट स्टेप मैंने याद करवा दी। इनको वहां पर एग्जाम में बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये आ जाए तो इसको बदलना तो आसान है। मुझे बताओ साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो बताओ एक में अगर बदल गया, अब आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो। 3 प्लस कोस स्क्वायर कहां से आया, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। तो अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी पूरे फंक्शन की। तो 3 तो अपने पास कांस्टेंट है, 3 तो 3 रहना है, धूप में देख लेना, छाया में देख लेना, चाहे सुबह देख लेना, शाम को देख लेना, रात को 3 बजे उठकर देख लेना अलार्म लगाकर, 3 तो हमेशा 3 रहेगा। मिनिमम मैक्सिमम किसकी होती है, कोस स्क्वायर की। तो कोस स्क्वायर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 3 प्लस 1 आंसर कितना आ गया, 4। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3, और स्क्वायर में है ये अगर ऐसे होता ना 3 प्लस कोस थीटा, तब मिनिमम वैल्यू इसकी होती -1, तो अपना आंसर होता 2। लेकिन अब की बार स्क्वायर की फॉर्म में मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आएगा 3। ये अपना आंसर है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में 3 और 4 में से जो बड़ा होता है, देख लेना a बड़ा है या b बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो तो मैक्सिमम होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा। 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 3 और 4 में बड़ा सर 4 है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो होगी 4, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3। ये अपना आंसर आ गया। ये मैंने डायरेक्ट तरीका अपने पास ये होता है, बाकी सोल्व करने का तरीका ये है। बोलो समझ पाए हो क्या। एक दोनों में से एक तो बड़ा होगा ना, या तो a बड़ा होगा या b बड़ा होगा। अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम a है और मिनिमम b है, अगर b बड़ा है तो मैक्सिमम b है और मिनिमम a है। बोलो ठीक है क्या। तो कुलदीप उसके लिए आप मदर्स के नंबर पर बात कर लो भाई एक बार, अगर डाउनलोड करने पर वीडियो अगर नहीं चलती है तो, क्योंकि वो ही बता पाएंगे। इतना टेक्निकल मैं तो हूं नहीं, और वैसे बाकी लोगों की चलती है वीडियो। स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर, इसका हम लोग 7 नंबर, ये 8 नंबर मान लो, 7 पीछे करवा चुका हूं। 9 नंबर क्वेश्चन मान लो ऐसे हो, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ मैक्सिमम कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर मैक्सिमम इसका आंसर कितना होगा, 10, और मिनिमम कितना होगा, 7। अगर ऐसे हो 14 साइन स्क्वायर प्लस 10 कोस स्क्वायर, तो बताओ मैक्सिमम कितना होगा। तो आप कहोगे सर 14, और मुझे बताओ मिनिमम कितना होगा, तो आप कहोगे 10। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या। जैसे ऐसे आ जाए 3 साइन स्क्वायर थीटा -7 कोस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम कितना होगा। तो अब की बार बड़ा कौन है, 3, और मिनिमम कितना होगा, तो आप कहोगे -7। अब की बार -7 है ना, ये 3 है, तो 3 और -7 में बड़ा कौन होगा, एक 3 है और एक -7 है, तो बड़ा तो 3 होगा, तो मैक्सिमम 3 है और मिनिमम -7 है। बोलो समझ पाए हो क्या सभी लोग।
डाउनलोड करने पर कितने लोगों की क्लास नहीं चल रही है एक बार कमेंट करना। अगर ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर मैं देखता हूँ खुद से, या एक या दो लोगों को है तब तो फिर वहां पर बात कर लो, अगर सभी को ही है तब मैं देखता हूँ। ये था पॉइंट नंबर 2। क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? पहला पॉइंट मैं समझा चुका हूं, दूसरा पॉइंट मैं समझा चुका हूं, अब मैं आपको लेकर चलता हूं 3 पर। पॉइंट नंबर 3 देखिए, यहां पर अगर कभी भी, चलो खुद करने की कोशिश करो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, चलो सोल्व करो। साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मिनिमम क्या होगी? उमेश कुमार की क्लासेस चल रही हैं भाई। मनदीप कह रहे हैं सर कुछ क्लासेस नहीं चल रही है, ऐसे तो कैसे हो सकता है कुछ चले और कुछ नहीं चले? ये बीच सारी क्लासेस चलती हैं पवन, वीरेंद्र की भी क्लास चल रही है। बैरवा साहब आपकी तरफ ही प्रॉब्लम है मेरे भाई। मोनिका क्लास चलती है, फिर ठीक है। देखिए अब अपने पास यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, मैं एक ही बात आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी साइन और कोस में इक्वेशन आ जाए तो पूरी इक्वेशन को या तो बदलना है साइन में या बदलना है कोस में। कंप्लीट इक्वेशन को या तो साइन में बदलना है या कोस में बदलना है। तो जब भी इंटू में अगर आ गया अपने पास तो हम लोग जाएंगे किसके पास? साइन 2 थीटा के पास। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। हाँ अब ये ठीक है, अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहां पर अपने पास कोई भी इक्वेशन अगर साइन थीटा इंटू कोस थीटा है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से इंटू करेंगे और 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से इंटू करते हैं और 2 से इसको डिवाइड करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। और मुझे बताइए साइन थीटा की रेंज -1 से 1 तक है, साइन थीटा की रेंज -1 से 1 तक है, तो साइन 3 थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? -1 से 1 तक। साइन अगर 1000 थीटा आ जाए तो उसकी रेंज भी कहां से कहां तक होगी? -1 से 1 तक। साइन की रेंज से यहां पर एंगल कुछ भी आ जाए अपने पास -1 से 1 तक होगी, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो होती है 1/2 और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो अपने पास कितनी होगी? -1/2, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है तो 1/2, मिनिमम मान -1/2 -1 होता है तो इंटू करोगे -1/2। बोलो ठीक है क्या? जो बच्चा कम समझ पाया है या नहीं समझ पाया एक बार फिर से करने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज आप लोग निकालिए। चलो सोल्व करो, आप लोग खुद से करो। आयुष आपने थोड़ी सी गलती कर दी भाई।
अब की बार आप लोगों को ये तो पता है कि 2 से अब की बार साइन जब स्क्वायर में है तो हम लोग किसके पास जाएंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा के पास जाएंगे। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा जो होगा वो होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहां पर इंटू में 4 होना चाहिए, तो 4 से इंटू करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। अकेला इंटू तो कर नहीं सकते, साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला हुआ ये हुआ अपने पास 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा का। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 1/4, लेकिन स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, 0 होती है, बताओ। तो आंसर कितना आएगा, 0 होगा। स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू जो होती है अपने पास 0 होगी, तो ये अपना आंसर होगा 1/4, 0। तो जब इनटू में आए ना तो ये फॉर्मूला हमारी बहुत हेल्प करेगा। जिस बच्चे को कम समझ में आए फिर से समझो, फिर से करो। साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा, चलो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज आप लोग निकालिए। तो हम लोग क्या साइन क्यूब 2 थीटा के पास जाएंगे क्या? तो ये होगा 8, इधर क्यूब करोगे तो 8 साइन क्यूब कोस क्यूब। तो यहां पर अपने पास 8 से इंटू करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। ये जो बन गया है साइन क्यूब 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1/8, और मिनिमम वैल्यू अपने पास कितनी होगी, -1/8। ये अपना आंसर होगा, बोलो ठीक है क्या? 1/8 और -1/8 ये अपना आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या? अब मैं आपको इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं, इसमें एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा आ जाए, और n अगर एक इवन नंबर है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो n इवन होगा मतलब एक सम संख्या होगी, या जो n होगा एक विषम संख्या होगी। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट तरीका वो तो पूरा बेसिक हो गया, हर क्वेश्चन का मैं बेसिक समझा रहा हूं और प्रत्येक क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आपको। तो यहां पर अपने पास ध्यान रखना, इसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2 की पावर n, और मिनिमम जो वैल्यू अगर है तो वो होती है 0। इसका जो मैक्सिमम मान होगा, अगर ओड आ जाए तो मैक्सिमम मान होगा 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू अब की बार 0 नहीं होती, -1/2 की पावर n। ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है, बोलो ठीक है क्या? चाहे इवन आए चाहे ओड आए, मैक्सिमम तो दोनों जगह सेम ही होता है। इवन आए तो मिनिमम 0 होता है, और ओड आए तो मिनिमम माइनस के साथ 1/2 की पावर n होगा। जैसे साइन की पावर 11 थीटा इंटू कोस की पावर 11 थीटा आ जाए तो फिर घबराना नहीं है वहां पर। जैसे यहां तो चलो 1 2 3 आ गया, पूरा बेसिक से मैंने बता दिया, 3 आ गया, 2 आ गया ऐसे। लेकिन अगर 11 आता है और फिर पूछेगी बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 1/2 की पावर 11, और मिनिमम जो होगा वो होगा -1/2 की पावर 11, जिस भी ऑप्शन में हो। और सर ये आ जाए तो साइन की पावर 20 थीटा इंटू कोस की पावर 20 थीटा, तो क्या होगा बताओ? तो ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू तो होगी 1/2 की पावर 20, और अब की बार इवन पावर है तो मिनिमम मान होता है 0। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर देखिए मैं आपको फिर समझाऊंगा,
एक चीज, ये जो क्वेश्चन है ना बीच वाला क्वेश्चन, इसमें आप लोग यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में शुरुआत में ही आएगा जब एक में बदलना है तो सर क्या हम लोग कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? तो ध्यान रखना साइन की एक टर्म होनी चाहिए, एक टर्म कहाँ हो तो साइन स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4 और बन गया, तो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हो तो जाएगा सोल्व, ऐसा नहीं है कि सोल्व नहीं होगा, हो तो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सोल्व होने के बजाय वो तो कॉम्प्लिकेटेड और बन गया। तो इसकी जगह ये लिखना इस क्वेश्चन की बैड अप्रोच है, तो जब इनटू में है तो ये ज्यादा अप्रोच ठीक है, इससे फिर क्वेश्चन बड़ा होता हुआ चला जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उससे फिर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये था तीसरा टाइप। चौथे टाइप के क्वेश्चंस जो इसमें बन सकते हैं फोर्थ टाइप के, हमेशा ध्यान रखना a प्लस बी बराबर 2 होता है। अगर मैं बोलूं a प्लस बी का मान 2 है तो a और b का मान बताओ, ध्यान से समझना। मैं अगर बोलता हूं a प्लस बी बराबर 2 तो a और b का मान बताओ, तो कोई स्टूडेंट कहेगा ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये अपने पास -3 है, ये अपने पास मान लो 5 है, ये अपने पास 7 है, ये -5 है, ऐसे कुछ भी, कोई कुछ वैल्यू बताएगा, कोई कुछ वैल्यू बताएगा। अब मैं बोलता हूं a और b 1 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा तो आप लोग ले सकते हो, 1 से छोटा लेना चाहो ले लो, a प्लस बी बराबर 2, लेकिन कोई सा भी 1 से बड़ा नहीं है, तो फिर हमारी कंडीशन, अगर किसी भी बच्चे ने इसको अगर 1 से छोटा ले लिया, जो ले सकते हो आप लोग, तो दूसरा 1 से बड़ा आ जाएगा, और कंडीशन डाली हुई कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता, उस टाइम आपकी मजबूरी है कि 1 और 1 ही होगा। तो ऐसे तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये दोनों अपने पास क्या होंगे, यहां पर 1 से बड़ा नहीं लेना है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए, एंगल अलग अलग आ जाए, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ध्यान रखना एंगल अलग अलग है, बराबर 2, तो वो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ये 1 से बड़ा नहीं होता, साइन का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता, 1 से छोटा तो होता है। तो ये अगर 1 से छोटा ले लिया तो ये 1 से बड़ा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हमारी मजबूरी होगी कि वो ये देकर पूछता है कि बताओ कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या होगा, तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि ये भी 1 और ये भी 1, सिर्फ यही ले सकते हो। और 1 कितने डिग्री पर होता है 90 पर, 1 कितने पर होता है 90 पर, तो यहाँ 90 पुट करोगे तो कोस 90 प्लस कोस 90, तो 0 प्लस 0, आंसर कितना आ गया 0। ये फोर्थ टाइप के क्वेश्चन कभी कभार ऐसे पूछ सकता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? टोटल ये 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना ये जो क्लास होंगे, अगली 3 क्लास पहले ही मैं लगवा चुका हूं आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस की, तो कल मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, और फिर इसकी एक क्लास मैं आपको और पढ़ा दूंगा। इसकी मिनिमम मैक्सिमम खत्म नहीं हुआ है, इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा एक क्लास, लेकिन वो कल नहीं होगी, ध्यान रखना। वो जो क्लास होगी वो बाद में जाकर होगी, कल नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास ले लेंगे। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, मिनिमम मैक्सिमम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस की 3 क्लासेस खत्म होंगी फिर मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।